हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 18 मार्च 2024 की करंट अफेयर्स। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम 18 मार्च से करने वाले हैं। यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैंने एक टेस्ट क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। नोट कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में सेंट पैट्रिक दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, हाल ही में 17 मार्च यानी कल सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज और जान लेते हैं मार्च मंथ से रिलेटेड। 1 मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। 11 मार्च को वर्ल्ड क्लबिंग डे। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस। 15 मार्च को विश्व राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। तो आपको ये सारे डेज याद रखने हैं जो कि मार्च मंथ से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने आपको फरवरी के सारे डेज इसी तरह से कराए थे। डेली हम इसलिए लाते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? कहाँ की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आइसलैंड। हाल ही में आइसलैंड देश में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिसके पश्चात वहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, आइसलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में वित्त वर्ष 2025 के लिए फिच रेटिंग्स ने भारत की विकास दर का अनुमान कितना किया है? आंसर है बी, 7.0% यानी 7% बताया गया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर है 2025 इसके अकॉर्डिंग। और किसने बोला है? तो फिच रेटिंग्स के अनुसार है भारत की डेवलपमेंट ग्रोथ। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। हाल ही में बोला गया है कि मरने में सहायता के लिए जो एक कानून है उसको वैध बनाया जाएगा फ्रांस के द्वारा। फ्रांस की बात हुई है तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पे रहा है। भारत की रैंक रही है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में जो तमिल कवि हैं तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन फ्रांस में किया गया। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, चीन की बीजिंग है और जापान की टोक्यो और रूस की मॉस्को। तो आपको ये सारी चीज़ें भी याद रखनी है। नेक्स्ट, हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के विदेश मंत्री हैं सर्गेई एलिनिक भारत पहुंचे हैं? आंसर है ए, बेलारूस। हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बेलारूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई एलिनिक, जो कि भारत की यात्रा पर आए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पूर्व सेना प्रमुख का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? आंसर है बी, लक्ष्मी नारायण रामदासे। हाल ही में भारत के पूर्व सेना प्रमुख थे लक्ष्मी नारायण रामदासे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण यानी 12th एडिशन कहाँ आयोजित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। भारत इटली की सैन्य सहयोग समूह की बैठक आयोजित की गई जिसका 12th एडिशन था, जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? किसे किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शीतल देवी। हाल ही में शीतल देवी को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। कुछ पुरस्कार और जान लेते हैं जिनको दिया गया। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रिकेन यामामोटो ने 2024 का प्रेतिजर पुरस्कार जीता है। याद रखिएगा, रिकेन यामामोटो को, जिन्होंने प्रेतिजर पुरस्कार जीता है 2024 का। भारत को खसरा और रुबेला के लिए चैंपियन पुरस्कार मिला है।
और शीतल देवी को जरूर याद रखिएगा, राष्ट्रीय आइकन बनी है निर्वाचन आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आइकन बनी है, दिव्यांग, राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर है ए, बंधन बैंक। आरबीआई, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने हाल ही में बंधन बैंक पर 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर ये मिशन पाम ऑयल के तहत मिल का उद्घाटन किया गया। ये पहला है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा 100% घरेलू नल जल कनेक्शन कराने व हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। तवांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर, अदरक, हस्तनिर्मित कालीन तिब्बती निवासी द्वारा बनाए गए और बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है सी, राहुल सिंह को। हाल ही में राहुल सिंह को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब कुछ और नियुक्तियां और जान लेते हैं जो कि हाल ही में की गई हैं। देखिए, हाल ही में श्री एएस राजीव को सीबीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष एमआर कुमार को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। एसएपी ने मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। और सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? इसका आंसर ऑप्शन सी, अमेरिका। देखिए, आप जानते हैं भारत ने पहले ही टिकटॉक को बैन कर दिया है, इस तरह से अमेरिका ने भी अब टिकटॉक को बैन करने के लिए विधेयक पारित कर दिया है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर होर्न बेचने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका नंबर 1 पे रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार मेघालय के उमरोई में किया गया। मेघालय उत्तर पूर्वी राज्य है जिसकी राजधानी शिलोंग है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पे रहा है, यानी अमेरिका। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड शहर में किया गया है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स भी याद रखने हैं। ये पिछले क्वेश्चन हैं जिसका मैंने आपको अभी रिवीजन कराया है। क्वेश्चन के साथ में उससे बनने वाले जितने भी आसपास के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपको कराती हूँ, जिससे कि पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन भी होता रहे। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है बी, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है। और ये भारत का पहला होगा इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, कोलकाता वेस्ट बंगाल की, और तमिलनाडु की चेन्नई आपको बताई है उसमें। हाल ही में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? किसने किया है? आंसर है बी, सी, बांग्लादेश में किया गया है। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने बांग्लादेश में पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू किया गया है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोड संघ की प्रतिमा का अनावरण बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब भी अपने नाम कर लिया है और जीत चुका है। तो आपको ये भी याद रखना है। और सबसे अधिक बॉर्डर किससे शेयर करता है भारत? तो बांग्लादेश से करता है, 4096 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने सऊदी अरेबियन ग्रांड प्रिक्स में जीत दर्ज की है? देखिए, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको कल क्वेश्चन कराया था जिसका मैंने अभी आपको टेस्ट पूछा है। यदि आप डेली वीडियो देखते हैं तो आंसर कर सकते हैं। किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने, मैक्स वेस्टेपन ने, चार्ल्स लेक्लर ने, या फिर कार्लोस सेंज ने। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है गाइस। इसे आपका टेस्ट क्वेश्चन है। सो गाइस, हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट और पसंद आए होंगे। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इनसे अलावा आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यदि आप डेली वीडियो देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा करंट अफेयर्स का। तो डेली वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। और टेस्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।